बनाई है तो भैया तुम भी इनकी चरण शरण मत छोड़ना, ये तुम्हारी भी लाज बचा। गरीब का सिर्फ और सिर्फ परमात्मा केवल राम जी, कोई नहीं पूछता। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से। इस भारत में गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, नेताओं की रैलियों में भीड़ बढ़ाने के काम आता है, या मंच के सबसे लास्ट में ताली बजाने। हमारा तो बस नहीं चलता, हमारी तो मजबूरी है। हमारी तो सबसे बड़ी मजबूरी है कि अगर हम इन लोगों को साथ नहीं देंगे, इन लोगों को मंच पर नहीं चढ़ाएंगे तो कौन टेंट लगाएगा, कौन व्यवस्था बनवाएगा। वरना हमारी दिली इच्छा तो ये है कि सबसे लास्ट में जो बैठा है वो मंच पर आने का अधिकारी है। मजबूरी है, हमारे हाथ बंधे, इतनी व्यवस्था है नहीं, इतना धन है नहीं। वनवासियों के बीच में जाकर अपनी तरफ से, धाम की तरफ से खर्च करके टेंट लगाकर उनको यजमान बनाकर कथा करवाते हैं। फिर वो मंच पर आते हैं, वो मंच पर आरती करते हैं और बड़े बड़े नेता नीचे बैठकर उनके लिए ताली बजाते हैं। हमें बड़ा मजा आता है। क्या बुरा मत मानना, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम आपको आईना दिखा रहे हैं जो गुरु का दायित्व है, जो साधु का दायित्व है, हम तो तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं। क्षमा करना, तुम इतने बड़े मत बनना कि कोई तुम्हें पा ना सके। इतना बड़ा बनना कि कोई गरीब तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाए तो वो भी बड़ा हो जाए। हम तो अपने बालाजी से यही प्रार्थना करते, जो हमने भोगा है, जो हमने दुख पाया है, बालाजी करे कोई ना पाए, कोई ना पाए। और जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, हनुमान जी करें कि जाओ तुम्हारी झोली ऐसी ही है, तुम्हारे काले दिन, बुरे दिन आज से ही दूर हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में आज से ही खुशियां भर जाए। जिन जिन ने कथा सुनी, जाओ तुम पर हमारे हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की जैसी उन्होंने हमारी लाज रखी, तुम्हारी भी बोला। सुदामा के जीवन में भी यही हाल। सुदामा जी 5 घरों पर भिक्षा मांगने जाते, छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे पतले हो गए। क्या चावल मिले तंदूर, सुदामा जी ने बनाया, सोचा आज पाले में। तब तक दरवाजे पर आवाज आई, सीताराम। कौन? देखा एक महात्मा खड़े। अरे महाराज जी प्रणाम। क्या बात, कुछ है पाने को? सुदामा जी ने मन में सोचा, आज ही केवल चावल मिले थे, आज ही महात्मा द्वार पर आ गए, साधु ढूंढा चला जाएगा तो पाप लगेगा। साधु ढूंढा जाएगा तो पाप लगेगा। आओ, महात्मा को चावल पका दिया, स्वयं गंगा जल पीकर रह गए। उन महात्मा ने सुदामा की पत्नी सुशीला को बताया, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पति के मृत्यु द्वारकाधीश हैं? पत्नी ने कहा, हे नाथ, हमने सुना आपकी मृत्यु द्वारकाधीश है। तुम्हें किसने बताया? साधु ने बताया। सुनो, वो बड़े ब्राह्मणों को मानने वाले हैं, आप कृपा करके द्वारका जाओ ना, शायद कुछ दे देंगे तो कम से कम बच्चे भूखे तो ले लेंगे। बच्चों को क्या मुंह दिखाओ?
बात भी सही है। माँ बाप बच्चों को क्या मुंह दिखाएं, घर पर कुछ होना ना होना तो माँ बाप बेचारे बहुत शर्माते, मन ही मन में अपने आप को कसोटते हैं। पर देवी जी मित्र के घर, राजा के घर, गुरु के घर और भगवान के घर, इन 4 जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। हम कहते हैं कुछ हो या ना हो, गीता का श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल फूल पत्ता कुछ भी, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सागर है। भाव से जो मुझको भजे, सुभाव से मेरा पार। भाव विधि कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है। और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का